गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे और इसका आंसर्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स के नाम दिए गए हैं। ABC 3 रिसर्चर के नाम दिए गए हैं। ए में मेंशन किया गया मार्क वैन डेन, ठीक है। बी में मेंशन किया गया है नरीन रैम्ब्रीज एस्पराज और सी में है पेट्रिसिया कुची, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रिसर्चर के नाम दिए गए हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है 14, 15, 16 और 17, इसमें जो स्टेटमेंट मेंशन की गई है, किसने ये स्टेटमेंट बोली है, ठीक है, किसने ये स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर NB भी मेंशन है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। इसका मतलब ये है, देखिए जैसे कि 4 क्वेश्चन है और 3 रिसर्चर है, जाहिर सी बात है, हो सकता है कि एक रिसर्चर ने 2 बातें बोली हों, ठीक है। हो सकता है 14, 15 का आंसर एक ही हो, या 14, 17 का आंसर एक ही हो, या 14, 16 का आंसर एक ही हो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि तीनों स्टेटमेंट एक ही रिसर्चर ने बोले हों, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर हम इस रीडिंग पैसेज को करें और इसका आंसर्स निकालें तो हमें इसके बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात। अब 16 में देखिए क्या मेंशन किया गया है। 16 में बोला गया है द एडवांटेज फॉर द बेबी ऑफ हैविंग 2 पेरेंट्स ईच स्पीकिंग इन अ डिफरेंट वे। यानी इसमें बताया गया है एक बच्चा जिसके दोनों ही पेरेंट्स अलग 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 लैंग्वेज में बोलते हैं या फिर अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो बच्चे को क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में किसने बात की गई है, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे पैराग्राफ में इसके बारे में पढ़ने के लिए, तो इसके बारे में हम पता लगाएंगे। जब हमने पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा और फोर्थ पढ़ा तो और फिफ्थ पढ़ा, हमें इसके बारे में कहीं भी 2 पेरेंट्स डिफरेंट वे के बारे में बात कहीं नहीं की गई। बट जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, इसमें हमारा आंसर मेंशन था, ठीक है। इसके बारे में हम अगर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं कि ये आंसर क्या है, ठीक है। तो हम लास्ट पैराग्राफ के 7th लाइन में अगर हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया 7th लाइन में, देखिए यहाँ मेंशन किया गया फाइंडिंग, लिखा हुआ है ना, फाइंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग एक्टिवेशन। अब इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो पूरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, उसके बाद finding activation in motor areas of the brain when infants are simply listening in is significant का synonym important होता है, because it means that baby brain is engaged in trying to talk back right from the start, and suggests that 7-month-olds brains are already trying to figure out how to make the right movement that will produce words, ठीक है। और ये चीज़ किसने बोली है, ये चीज़ बोली है पेट्रिसिया कुची ने, ठीक है। इसमें जो बात की गई, अगर हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ हमने पढ़ा था फाइंडिंग एक्टिवेशन पढ़ा था ना, इसे थोड़ा सा ऊपर पढ़ते हैं। द रिजल्ट सजेस्ट दैट लिसनिंग टू अ बेबी टॉक prompts infant babies to start practicing their language skills. Finding activation in motor areas of the brain when infants are simply listening is significant। यानी इसमें बात किया गया बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जब वो अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनता है, जब वो 7 months का होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है because it meant that baby's brain is engaged in trying to talk back right from the start, and suggests that 7-month-old brains are already trying to figure out how to make the right movement that will produce words, ठीक है। इसके आगे देखिए मेंशन किया है सेज co-author प्राची कुची। Another interesting finding was that while the 7-month-old responded to all speeches, sounds, regardless of language, the brain of older infant worked harder at the motor activation of non-native sounds compared to a native sound।
इसमें क्या बोला गया है कि अलग अलग जो साउंड्स आते हैं, अलग अलग जो लैंग्वेजेस होती हैं या बातें होती है, वो सारा वो बेबी जो है कैच करता है, उसका जो ब्रेन मोटर्स है वो कैच करता है। ठीक है, यहाँ बात की द स्टडी मीन हैव ऑल्सो अनकवर्ड अ प्रोसेस बाई विच बेबीज रिकोगनाइज डिफरेंट बिटवीन द नेटिव लैंग्वेज एंड अदर टंग्स। तो अब यहाँ बात की गई है कि जो बेबी है वो जो लैंग्वेज है, जो अदर लैंग्वेजेस है, उन सब को एक्सेप्ट करता है, उसको सुनता है और वो प्रोसेस करता है। तो इसमें बात की गई है। तो ये बात जो है ये किसने बोली है? ये बोली है पैट्रिसिया कुची ने। ठीक है, तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन में दोबारा। अब हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं 16 में क्या मेंशन है? द एडवांटेज फॉर द बेबी, यानी बच्चे के एडवांटेज होता है ऑफ हैविंग टू पेरेंट्स ईच स्पीकिंग इन डिफरेंट वे, है ना। तो वहाँ डिफरेंट वे के बारे में क्या बात हुई थी? ये बोला गया था नेटिव लैंग्वेज और अदर टंग के बारे में बात की गई थी। तो ये चीज़ किसने बोली है? ये चीज़ बोली है नंबर सी में मेंशन किया गया है, पैट्रिसिया कुची ने। तो ये हमारा आंसर नंबर 16 का आंसर आएगा सी। ठीक है, आपने नाम नहीं लिखना, आपने ABC में से एक लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे सी। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में ऊपर मेंशन है राइट द करेक्ट लेटर ABC इन द बॉक्स, तो हम आंसर लिखेंगे सी। आंसर शीट में हम कैपिटल लेटर्स में सी लिखेंगे नंबर 16 के आगे। तो इसी तरीके से हमने 14, 15 और 17 के आंसर्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो ध्यान से करें और आंसर्स निकालें।